भरत तिवारी एनकाउंटर मामला, एनकाउंटर या हत्या, आखिर किसके कहने पर यह एनकाउंटर किया गया? भरत भूषण शर्मा मानसिक रूप से बीमार या एक क्रांतिकारी? एक छोटा मगर ठोस विश्लेषण। एबीएन न्यूज अपनी जिम्मेवारी और जवाबदेही का पालन करता है, इसलिए इस कार्यक्रम को दिखाने का उद्देश्य यह नहीं है हम अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि हमारा उद्देश्य सच को रखने मात्र का है, क्योंकि यह मुद्दा अब राष्ट्रीय मुद्दा भी बनते जा रहा है। आप सभी जब इस कार्यक्रम को आखिर तक देखेंगे तो हमारा पूर्ण विश्वास है कि सब सच आप सभी को खुद समझ में आएगा कि यह हत्या है या नहीं। यह गंभीर मामला माननीय अदालत में है, इसलिए अंतिम न्याय का प्रतीक्षा सभी को जरूर करना भी चाहिए। वारदात के समय एबीएन न्यूज उस जगह मौजूद नहीं था, इसलिए एबीएन न्यूज इन वीडियो की तिवारी वाला भी हमें आज बिहार वाले बालक का पता लगा, तो जो भी हुआ वो उचित नहीं हुआ। प्रशासन ने सरेंडर करने के बाद उसके ऊपर गोली चलाई। आज उसकी जांच होनी चाहिए। यदि कोई अपराधी है, अगर वो अपराधी था तो उसको दंड न्यायपालिका से मिलना चाहिए था। अब जो हुआ उसकी विशेष स्तर पर वहाँ की सरकार, मुख्यमंत्री जांच करें ताकि किसी के साथ ऐसा लौट करके ना हो। मैं अभी सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो अभी डीजीपी साहब ने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार है सर, और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसको मानसिक आरोग्य का जो हॉस्पिटल उसमें भर्ती करने का काम किया जाए। जिस तरीके से भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है, उस एनकाउंटर को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और जिसे पुलिस ने अपराधी कहकर जो है जिसका एनकाउंटर कर दिया, उसको उसका परिवार वाले बता रहे थे कि वो निर्दोष है और उसका कोई आपराधिक इतिहास तक नहीं है। तो फिर क्यों उसका एनकाउंटर कर दिया गया जब उसने सरेंडर कर ही दिया था, अपनी पिस्तौल जो है पुलिस को दे दी थी। ये कहीं होता है तो कौन आकर के खड़ा हो गया उस तरह से? तो वहां के लोगों को, पुलिस को तो देखना ना चाहिए था पहले से। अपराधियों का सफाया मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए, ऐसा कोई नियम है? आप बताइए तो। अरे तो कोर्ट ना फैसला करता है कि अगर किसी को ये भी सजा होती है कि उसको फांसी की सजा होगी, फांसी हो जाती है। इसके लिए सब संविधान क्या बना हुआ है? तो हर चीज तो बना हुआ है ना भाई। भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद खतरे में सम्राट चौधरी की कुर्सी। महागठबंधन के अंदर बड़ी फूट। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला। दिल्ली से दखल, किसके कहने पर किया गया था एनकाउंटर? भरत तिवारी के लिए उबल रहा पूरा बिहार। बिलौटी कांड में हुए अब तक 3 सबसे बड़े खुलासे। ये वही एसएचओ राजेश कुमार मालाकार हैं जो अपनी टीम के साथ भरत तिवारी के घर के बाहर कई दिन चक्कर लगाते रहे, लेकिन इतनी भी हिम्मत नहीं हुई थी कि भरत तिवारी से एक तमंचा छुड़ा ले। लेकिन जब भरत तिवारी ने खुद सरेंडर किया तो एनकाउंटर कर दिया गया। राजेश कुमार मालाकार एनकाउंटर के बाद इतना ज्यादा उत्साह में थे कि अगले दिन उनकी अखबार में फोटो छपेगी, इनाम भी मिलेगा, और इसी वजह से बाहर आकर बोले कि उसकी किस्मत में मरना ही लिखा था। लेकिन सच्चाई सामने आई तो बिहार पुलिस की मरी हुई संवेदना को जगाने के लिए पूरा बिहार उबल पड़ा। और सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ सम्राट चौधरी के उस एनकाउंटर मॉडल को लेकर, जिसे यूपी की तर्ज पर बिहार में शुरू किया गया। भरत तिवारी एनकाउंटर का अगर वीडियो नहीं होता तो शायद बिहार पुलिस वहां अपनी कहानी बनाने में कामयाब हो जाती। लेकिन मौत से पहले फेसबुक में भरत तिवारी ने सरेंडर का भी वीडियो लाइव किया था। भरत तिवारी के एनकाउंटर होने के बाद चिराग पासवान से लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और पवन सिंह जैसे बड़े नेता खुलकर सामने आए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। ऐसे में क्या सम्राट चौधरी की कुर्सी अब जाएगी? किसके कहने पर एनकाउंटर किया गया था? 3 ऐसे बड़े खुलासे हुए हैं जिसका सच जानकर आप हिल जाएंगे। बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि भोजपुर एनकाउंटर में पुलिस का एक्शन पूरी तरीके से संदेह के घेरे में। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे खुलकर आरोप लगाते हैं और कहा है कि ये घटना हमारे लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली है। भरत भूषण तिवारी शोषित, वंचित, पिछड़े और दलितों की एक मजबूत आवाज थे। जब वो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर चुके थे, उसके बावजूद पुलिस ने उन्हें बर्बरता से गोली मार दी। गृह मंत्री अमित शाह इस मामले का संज्ञान ले और कातिल पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई करें। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये पुलिसी अत्याचार और पूरी तरीके से एक योजनाबद्ध षड्यंत्र की तरह की गई हत्या है। बिहार में जात देकर फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं। पुलिस ने अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है।
और हद तो यह है कि मुख्यमंत्री इस पर माफी मांगने के बजाय पीड़ित परिवार पर ही उल्टे पुलिस केस दर्ज करवा रहे। वहीं पवन सिंह ने कहा कि इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। स्वर्गीय भरत भूषण तिवारी जी का सामाजिक योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। पूरे देश में बिहार पुलिस की इस घटना का मामला बढ़ा तो एक्शन भी शुरू हो गया। मामले को दबाने के लिए शाहपुरा के तत्कालीन थाना अध्यक्ष राजेश कुमार मालाकार सहित 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया, जिनकी टीम ने एनकाउंटर को अंजाम दिया। बढ़ते राजनीतिक और सामाजिक दबाव के बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच कराने का आदेश दिया। इस कथित फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है, जिसमें मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। भरत तिवारी के एनकाउंटर करने के बाद अब परिवार के पीछे पुलिस पड़ गई है। निलंबित थाना अध्यक्ष राजेश मालाकार, जिनकी टीम ने एनकाउंटर किया, उनके आवेदन पर भरत भूषण तिवारी, उनके पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन पर अवैध हथियार रखने, पुलिस टीम पर फायरिंग करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा। मतलब पहले कथित फर्जी एनकाउंटर और अब बेटे के बाद परिवार को भी प्रताड़ित करने की तैयारी है। और सबसे ज्यादा इसी का विरोध हो रहा है। बिहार पुलिस ने खुद आधिकारिक बयान दिया है कि भरत भूषण तिवारी मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। एनकाउंटर से पहले भरत तिवारी पर कोई आपराधिक मामला भी दर्ज नहीं था। ना वो चोर थे, ना कोई गैंगस्टर। आसपास के लोग उन्हें भगवान की तरह मानते थे। कहते भरत तिवारी सिविल की तैयारी भी करते थे, लेकिन नौकरी नहीं मिलने के बाद वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए थे और समाज के लिए काम करने लगे थे। खुद को क्रांतिकारी बता रहे थे, बाढ़ पीड़ित और आसपास के लोगों के लिए मदद करते थे। भरत तिवारी के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ फोटो भी सामने आए, जिनमें वो कहीं ज्ञापन तो कहीं मांगे पूरी कराने के लिए पहुंचे। ये सच है कि एनकाउंटर नीति का जनता भी सपोर्ट करती है, क्योंकि माफिया और बदमाशों से जनता दुखी है। यही वजह कि यूपी में योगी को समर्थन मिला, लेकिन इसकी आड़ में जब पुलिस फर्जी एनकाउंटर करने लगे तो सवाल उठते हैं। अब सम्राट चौधरी सरकार पर दबाव बढ़ाए, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता और गठबंधन के साथी अब इस एनकाउंटर का विरोध करें। चिराग पासवान भी इस एनकाउंटर को गलत बता चुके हैं। खबर ये भी है कि दिल्ली में शाह ने रिपोर्ट मांगी है और हालात ऐसे रहे तो सम्राट चौधरी की सीएम की कुर्सी भी जा सकती है। वैसे क्या आपको भी लगता है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर फर्जी है और आरोपियों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय दें। 24 मैं जब तक कि मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, मैं ऐसे लोगों को खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। क्या आप लोग समझते हो युग चला गया? केवल भगत सिंह उसी जमाने में पैदा होते थे, अब नहीं है। मंगल पांडे उसी समय है, या और भी जितने लोग थे अभी भी लोग हैं। युद्ध लड़ने का प्रवृत्ति बदल गया है। मैं बलिदान किस लिए कहता हूँ? मैं अपने देश के लोगों पे हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि सब अपने लोग हैं। अगर यही अंग्रेज लोग रहते तो कब का मैं उपाय कर दिया रहता। ये देखिए स्टार्ट हो गया। मारो लो, मार दीजिए। ये देश मेरा बलिदान ये जाया नहीं जाएगा। मारो सभी जगह से घेर के मारो। अरे तो मार ना दो। देशभक्त लोग डरते हैं क्या गोलियों से? हाँ, तुम सब साला छिप के कर रहे हैं, हम तो खुले मैदान में हैं। हाँ, काजी का सिलेंडर सामने से कभी होगा, तुम सब चला जाके यही सब घात करके करेगा। हाँ, हम कहा कर रहे कोई कुछ करेगा कि नहीं करेगा? ये देखिए, देखा जाएगा कि पूरा सुनिए अभी नहीं रखा जाएगा। सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? अगर इन लोग बोल रहा है कि मांगे पूरी की जाएंगी, आपके बात को लिखित रूप में या मौखिक रूप में ऊपर पहुंचाई जाएगी, तो इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया, लीजिए भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे साला? फेंक दे। रुकिए,
लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। और तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी। ये भीड़ गवाह भरत तिवारी की उस अंतिम यात्रा में जो उमड़ रही है भीड़, आप देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि भरत तिवारी कौन था। भरत तिवारी गरीबों का मसीहा था। भरत तिवारी ने अपने गांव के विकास के लिए न जाने कितने नेताओं के चक्कर लगाए, न जाने कितने अधिकारियों के चक्कर लगाए, न जाने कितना मेहनत करी, लेकिन इसका परिणाम भरत तिवारी को मिला, उसकी मौत, उसका इनकाउंटर, उसका फर्जी इनकाउंटर। आखिर आप कैसे देखते हैं, कैसे न्याय मिले इसको?